हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज की प्रॉब्लम को देखा था। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। बिंदु x बराबर 3 पर फलन f(x = 2x² की जांच कीजिए। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है x बराबर 3 पर फलन का सामतत्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम क्या होगा, हम x बराबर 3 पर फलन का मान निकालेंगे। तो x बराबर 3 पर फलन का मान तो आएगा कितना, x की जगह पर हम रखेंगे कितना 3, तो f3 = 2 × 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। f3 आएगा कितना 2 × 3 का होल 9 माइनस 1, 9 2 जा 18 माइनस 1 घटाएंगे कितना 17। तो f3 की जो वैल्यू आई कितनी आई 17 आई। इसी तरह हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो इधर निकालेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और इधर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस f(x), जैसे ही हम h को 0 लेके चलेंगे तो x की जगह पर हम क्या रखेंगे 3। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f3 माइनस h, फंक्शन में 3 माइनस h रखना है तो हम रख दिए और लिमिट ले लिए। इसका आगे कितना 2 × में 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1। सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट लेंगे 2 × 3 प्लस में h² माइनस में 3 2 जा 6h माइनस में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना 17। इसी तरह राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, जैसे ही हमने फलन में रखा 3 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब चूंकि यहाँ पे दिया है 2x² माइनस 1 तो यहाँ पे रख लेंगे 2 × में 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस में 1, लिमिट h टेंडिंग टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे 3 का होल स्क्वायर 9 h² प्लस में 3 2 जा 6h माइनस में 1। जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास कितना 17। अब यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि जो फलन का मान है 3 पर 17 और राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है आपस में इक्वल है। अतः हम कह सकते हैं क्या है, ये फलन क्या है x बराबर 3 पर सामतत्य है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आइए क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। निम्नलिखित फलनों का सामतत्य जांच कीजिए। f(x) पहला है f(x = x-5), दूसरा है f(x = 1/x-5), where x = not 5। c है f(x = x² - 25 upon x + 5, where x = not -5। d वाला देखते हैं f(x = mod of x - 5। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं ए। सॉल्यूशन दिया क्या गया है, दिया है फलन x - 5। अब हम जानते हैं कि फलन f(x) जो कि एक बहुपद है, बहुपद क्या होता है हर एक बिंदु पर संतत होता है, ठीक है। फलन f(x) वास्तविक संख्या रेखा पर परिभाषित है। अब हम मान लेंगे कि ये सभी नंबर पर परिभाषित है। अब मान लो, माना कोई बिंदु के वास्तविक संख्या रेखा पर स्थित जनरल पॉइंट लेते हैं। एक मान लो कि
तो हम जैसे ही फलन का मान निकालेंगे x बराबर k पर फलन का मान, तो हमारे पास कितना आएगा एफ के इक्वल टू के माइनस 5। जो हमारे पास फलन का मान आया एफ के इक्वल टू के माइनस 5, ये भी क्या है, एक नंबर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि x इक्वल टू के पर एफ एक्स का लिमिट, अगर लिमिट अस्तित्व में है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, x इक्वल टू के लिए, k कोई भी नंबर हो सकता है, उसके लिए क्या है, फलन संतत होगा। और x इक्वल टू के पर ना लिमिट निकालेंगे, x टेंडिंग टू k, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू k। जैसे ही हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 रखेंगे तो x माइनस 5, अब लिमिट करेंगे तो आएगा कितना, k माइनस 5। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो फलन का मान है और जो लिमिट है वो आपस में क्या है, इक्वल है। अतः सभी बिंदु के लिए फलन एफ एक्स संतत होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 5। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं दूसरा नंबर दिया क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 5 वेयर x इक्वल टू नॉट 5। अब हम देखेंगे कि ये प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए क्या है, परिभाषित है। दिया हुआ फलन वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है। यहाँ पे सभी वास्तविक संख्या के लिए फलन क्या है, परिभाषित है। बजाय x इक्वल टू 5 को छोड़कर, जैसे ही 5 रखेंगे तो 1/0 मतलब इनफाइनाइट, यानी फंक्शन का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। मान लो, माना कोई बिंदु x इक्वल टू a है, तो फलन का मान, तो हम निकालेंगे एफ ए इक्वल टू कितना आएगा, 1/a माइनस 5। तो हमने देखा यहाँ पर कि जो फलन का मान है एफ ए इक्वल टू a माइनस 5 वेयर a इक्वल टू नॉट 5 होना चाहिए, ठीक है। और क्या निकालेंगे हम लोग, a पर उसका लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a, एफ एक्स कैसा है, 1/x माइनस 5, तो x माइनस 5 रखेंगे। लिमिट जैसे ही कराएंगे तो आएगा a माइनस 5। अतः हम देख रहे हैं कि जो फलन का मान है और लिमिट है वो आपस में क्या है, इक्वल है। अतः x बराबर a के लिए फलन संतत होगा जहां a इक्वल टू नॉट 5। तो यहाँ पर a इक्वल टू नॉट 5 के लिए या a इक्वल टू 5 के लिए फलन क्या होगा, परिभाषित नहीं होगा, और सभी नंबर के लिए ये फलन क्या है, संतत होगा। आइए क्वेश्चन नंबर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 वेयर एक्स इक्वल टू नॉट माइनस 5। अब हम निकालेंगे x इक्वल टू a के लिए, ठीक है। मान लो कोई नंबर है x इक्वल टू a जिस पर क्या निकालना है, फलन का मान। a पर x इक्वल टू a पर फलन का मान, तो जैसे ही निकालेंगे तो आएगा कितना, एफ ए। इसको रैशनलाइज करेंगे, ठीक है।
तो हमारे पास एफ एक्स कैसा होगा, एफ एक्स हमारे पास कुछ इस तरह का होगा, एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 अपान एक्स प्लस 5। अब हम देख रहे हैं एक्स प्लस 5 दोनों कैंसिल हो रहा है, तो आएगा कितना, एक्स माइनस 5। अब एफ एक्स इक्वल टू कितना आया, एक्स माइनस 5। तो हम जैसे ही किसी भी बिंदु के लिए फलन का मान निकालेंगे तो एफ ए इक्वल टू कितना आएगा, ए माइनस 5। ए पर फलन का मान ए माइनस 5 है। और क्या निकालेंगे, अब हम इस फलन का सीमा निकालेंगे। तो सीमा निकालते हैं, एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 अपान एक्स प्लस 5। जैसे ही x प्लस 5 दोनों कटेगा तो बचेगा कितना, x टेंडिंग टू a x माइनस 5। लिमिट कराएंगे तो आएगा कितना, a माइनस 5। अब यहाँ पे देख रहे हैं किसी भी नंबर के लिए, किसी नंबर x इक्वल टू a के लिए फलन का मान और लिमिट आपस में क्या है, बराबर है। अतः हम कह सकते हैं x इक्वल टू a के लिए फलन संतत होगा जहाँ a इक्वल टू नॉट माइनस 5। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि a इक्वल टू माइनस 5 नहीं होना चाहिए, नहीं तो फलन क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3D क्या कहता है। दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। अब हम लोग जानते हैं कि मॉड की जो परिभाषा होती है, मॉड x इक्वल टू माइनस एक्स इधर प्लस एक्स, यदि x लेस देन 0, यदि x ग्रेटर देन इक्वल 0, ये मॉड x की परिभाषा होती है। इसी तरह x माइनस 5 के लिए जैसे ही हम लोग निकालेंगे तो 5 माइनस एक्स, यदि x लेस देन 5 होगा तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। यदि x माइनस 5, यदि x ग्रेटर देन और इक्वल 5 रखेंगे तो ये हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। आइए समझते हैं इसको। मॉड x माइनस 5 जो कि वास्तविक संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु पर क्या है, परिभाषित है। तो ये लिखते हैं फलन एफ एक्स वास्तविक संख्या रेखा के सभी बिंदु पर परिभाषित है। मान लो कोई बिंदु A वास्तविक संख्या रेखा पर स्थित है, संख्या रेखा पर स्थित है, जिस पर क्या करना है, A पर हमको इसका सामतत्व ज्ञात करना है। A कोई भी नंबर हो सकता है उस वास्तविक संख्या रेखा पर। अब हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर 3 केस एराइज होते हैं। एक होता है जब x 5 से छोटा हो, जब x 5 के बराबर हो, जब x 5 से बड़ा हो। तो केस नंबर फर्स्ट क्या है, जब a लेस देन 5, a क्या हो, लेस देन 5 हो है तो फलन एफ एक्स का मान, तो निकालेंगे क्या आएगा, एफ ए इक्वल टू लेस है तो लेस के लिए फंक्शन क्या है, 5 माइनस एक्स है। अब एक्स की जगह क्या रखेंगे हम लोग, ए। तो हमारे पास जो फलन का मान आएगा 5 माइनस ए आएगा। अब हम लोग इस फलन का क्या निकालेंगे, x इक्वल टू ए पर या a से लेस देन वाले जो 5 में लेस देन होंगे उसका क्या निकालेंगे हम लोग, लिमिट। यदि लिमिट का अस्तित्व होता है तो हम कहते हैं फलन क्या है, उस बिंदु पर सामतत्व है।
और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स कैसा है 5 माइनस एक्स, जो कि 5 से सभी छोटे वाले नंबर के लिए है। तो यहाँ पे होगा 5 माइनस एक्स, आएगा कितना 5 माइनस ए। जैसे ही लिमिट कराएंगे तो आएगा 5 माइनस ए। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो फलन का मान है और जो लिमिट है उसकी, वो दोनों ही क्या है आपस में बराबर है। ये परिभाषा से दोनों होता है, ठीक है। अतः a लेस देन 5 के लिए फलन एफ एक्स इक्वल टू 5 माइनस एक्स या एफ एक्स संतत होगा, ठीक है। केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 x इक्वल टू 5 पर, और केस नंबर 3 क्या बनेगा x ग्रेटर देन 5 से। आइए देखते हैं केस नंबर 6 सेकेंड। जब a इक्वल टू 5 है तो x इक्वल टू ए पर 5, x इक्वल टू ए पर, और जहाँ a इक्वल टू क्या है 5 है। अब 5 के लिए फलन क्या दिया है x माइनस 5, तो फलन का मान कितना होगा, यह 5 इक्वल टू 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यह 5 की वैल्यू कितनी आई 0, जो हमारे पास फलन का मान आया कितना आया 0 आया है। अब हम जानते हैं किसी बिंदु पर जब निकालते हैं तो हम सबसे पहला काम क्या चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। आइए चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। इधर निकालेंगे हम लोग राइट हैंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब x की जगह पर रखेंगे हम लोग 5 माइनस एच रखेंगे। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 5 से छोटे के नंबर के लिए फलन कैसा होगा 5 माइनस एक्स होगा। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे लिमिट लेंगे और एफ एक्स का मान रखेंगे, x की जगह पर रखेंगे 5 माइनस एच, तो 5 माइनस में 5 माइनस एच, सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 5 माइनस 5 प्लस में एच, लिमिट लेंगे आएगा कितना 0। इसी तरह राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और एक्स की जगह क्या रखेंगे हम लोग 5 प्लस एच। अब 5 प्लस एच मतलब 5 से बड़े के लिए फलन क्या है एक्स माइनस 5 है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 5 प्लस में एच माइनस में 5, सिंप्लीफाई करेंगे लिमिट लेंगे तो आएगा कितना 5 प्लस एच माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल, लिमिट लेंगे आएगा कितना 0। अब यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि a इक्वल टू 5 पर फलन का मान 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी क्या है 0 है, राइट हैंड लिमिट का मान भी क्या है 0 है। अतः हम कह सकते हैं कि a बराबर 5 के लिए जो ये मॉड फंक्शन है वो क्या है संतत है। अतः a बराबर 5 के लिए फलन संतत है। इसी तरह केस नंबर 3 होगा। केस नंबर 3 क्या होगा, x 5 से बड़ा होना चाहिए या a कोई नंबर है जो 5 से बड़ा है। आइए केस नंबर 3 लेते। केस नंबर 3, जब a ग्रेटर देन 5 है तो, जब a 5 से बड़ा होगा तो फलन का मान, जैसे ही फलन का मान निकालेंगे आएगा कितना एफ ए इक्वल टू, बड़े के लिए फंक्शन क्या है x माइनस 5 तो आएगा a माइनस 5, जहाँ x होगा वहाँ पे हम a रखेंगे और a क्या है 5 से बड़ा कोई नंबर। और क्या निकालेंगे, और हम
ए के लिए उस फलन का लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, फलन कैसा है, एक्स माइनस 5 है, तो रखेंगे एक्स माइनस 5, लिमिट लेंगे तो आएगा कितना, ए माइनस 5। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो फलन का मान है और लिमिट क्या है आपस में इक्वल, अतः ए ग्रेटर देन 5 के लिए फलन एफ एक्स संतत होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन एक्स इक्वल टू एन पर संतत है, संतत है, जहाँ एन एक धन पूर्णांक है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन एक्स इक्वल टू एन पर संतत है, जहां एन क्या है, एक धन पूर्णांक है। सलूशन देखते हैं। ये सबसे पहला काम क्या होगा, एक्स इक्वल टू एन पर फलन का मान, तो एक्स इक्वल टू एन पर फलन का मान, तो हम जैसे ही फलन का मान निकालेंगे तो आएगा एफ एन इक्वल टू एन की पावर एन, एन की पावर एन एक नंबर ही होगा। और क्या निकालेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेकिन यहाँ पर हम लेफ्ट और राइट की बात ना करके सीधा सीधा उस फलन का लिमिट निकालेंगे। यदि आपस में ये दोनों बराबर है तो हम कहेंगे वो फलन x इक्वल टू एन पर क्या है, संतत है। और लिमिट x टेंडिंग टू एन एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू एन एक्स की पावर एन इक्वल टू, जैसे ही लिमिट कराएंगे तो आएगा एन की पावर एन, जहां एन क्या है, एन एक धनात्मक पूर्णांक है। अब हम देख रहे हैं कि जो फलन का लिमिट है और फलन का मान आपस में क्या है, बराबर है। अतः x इक्वल टू एन पर फलन एफ एक्स संतत होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्या एफ एक्स इक्वल टू जो भी फंक्शन है द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल टू 0 1 x इक्वल टू 2 पर संतत है। अब ये हमें दिखाना पड़ेगा कि x इक्वल टू 0 और 1 और 2 पर क्या है, फलन संतत है। आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। x इक्वल टू 0 पर फलन का मान,
तो आएगा कितना, f0 इक्वल टू 0 कहाँ मिलेगा हमको, एक से छोटे नंबर के लिए क्या है फलन x, तो यहीं पे मिलेगा हमको, एक से छोटा है यानी 0 भी होगा, पीछे माइनस वाला पॉइंट में भी होगा, माइनस भी नंबर होंगे ना, तो f0 इक्वल टू कितना आएगा 0। इसी तरह हम इसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। आइए देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होता है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह पर क्या रहेगा 0 माइनस h। अब 0 से छोटा नंबर, 0 से छोटा नंबर कहाँ मिलेगा, जो कि 1 से लेस देन होगा, है ना, तो फलन कैसा है x है, तो लिमिट लेंगे h टेंडिंग टू 0, 0 माइनस x, लिमिट रखेंगे तो h इक्वल टू 0 रखेंगे, जैसे ही ये आएगा क्या 0। इसी तरह राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, x टेंडिंग टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 प्लस h, 0 से बड़ा कोई नंबर, तो इसीलिए यहाँ पे भी फलन वही होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस h। जैसे ही लिमिट कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट में 0। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x इक्वल टू 0 पर जो फलन का मान है और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है आपस में बराबर, क्योंकि f0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः x इक्वल टू 0 पर फलन संतत होगा। आइए समझते हैं x इक्वल टू 1 पर क्या ये फलन संतत है या नहीं। x इक्वल टू 1 पर फलन का मान तो आएगा कितना, f1 इक्वल टू x इक्वल टू 1 के लिए फलन क्या है x है, तो फलन का मान कितना आएगा f1 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम राइट और लेफ्ट की बात करेंगे, ठीक है, तो मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट, इधर निकालेंगे हम लोग राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब x की जगह क्या रहेगा 1 माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 माइनस h, यानी 1 से छोटे नंबर के लिए फलन कैसा है x है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 माइनस h। जैसे ही लिमिट कराएंगे तो आएगा कितना 1। इसी तरह हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 प्लस h। 1 से बड़े नंबर के लिए जो फलन है वह कितना 5 है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 5, ओवरऑल लिमिट कितना आएगा हमारे पास 5। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो फलन का मान है लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में बराबर है, बट यहाँ पे राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, क्योंकि f0 इक्वल टू LHL इक्वल टू नॉट RHL। अब हम जानते हैं कि यदि इन तीनों में से कोई भी बराबर नहीं होता है तो फलन क्या होता है असंतत होता है। अतः x बराबर 1 पर फलन fx असंतत होगा। आइए अब x इक्वल टू 2 पर चेक करते हैं, 2 पर फलन का मान f2 इक्वल टू 1 से बड़े नंबर के लिए क्या है
x इक्वल टू 2 इसमें आ जाएगा, है ना। तो फलन क्या होगा, 5 होगा। तो फलन का मान कितना है, f2 इक्वल टू 5। और क्या निकालेंगे हम लोग, इस फलन का लिमिट निकालेंगे किस बिंदु पर, x इक्वल टू 2 पर। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 f(x) इक्वल टू, अब f(x) का मान x टेंडिंग टू 2 पर फलन का सीमा क्या होगा, यही निकालते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 2, फलन क्या है 5 है, 5 रखेंगे, लिमिट लेंगे तो आएगा कितना 5। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो फलन की सीमा है और फलन का मान क्या है, आपस में बराबर है। अतः हम क्या कहेंगे, x बराबर 2 पर फलन f(x) संतत है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ।